परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश 13 फरवरी। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इफिसियों 6 अध्याय और 18 वचन। याकूब ने परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध किया और कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। उत्पत्ति 32 अध्याय और 26 वचन। अब्राहम ने नम्रता पूर्वक जिद करके लूत के लिए परमेश्वर के सामने विनती की। विश्व में जहाँ कहीं भी बसे हुए परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के दास हैं, उनके लिए कष्ट उठाने और बिचवई की प्रार्थना करने का हक और आदर हमें भी है। हम व्यक्तिगत रीति से हर एक जगह जा नहीं सकते, परंतु हम प्रार्थना कर सकते हैं। हमारी बिचवई की प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध करते हैं। भिन्न भिन्न लोगों की ज़रूरतों, दुखों और समस्याओं के विषय में जाने, तब उनके विषय में परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध करना हमें सीखना चाहिए। हमारी प्रार्थना का चक्र जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम परमेश्वर के हृदय के निकट आते जाएंगे। कई वर्ष पूर्व मैं कनाडा देश के विक्टोरिया शहर में था। मुझे एक वृद्ध स्त्री की ओर से एक संदेश मिला। इस स्त्री की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और उसे प्लास्टर चढ़ाया गया था। अधिकांश समय वह बहुत ही पीड़ा में बिताती थी। उसके छोटे से कमरे में जहां वह रहती थी, मैं गया तब उसने मुझसे कहा, इस रीति से मुझे बिस्तर पर रखने के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के कई सेवकों के लिए प्रार्थना करने का अधिकांश समय मुझे मिलता है। कई वर्ष पूर्व वह एक दासी के रूप में परदेश में रहकर प्रभु की सेवा करना चाहती थी, पर कुछ कारणवश यह नहीं हो सका। उसने कहा, जब मुझे पीड़ा होती है और नींद नहीं आती, तब दुनिया के भिन्न भिन्न स्थानों में सेवा करने वाले सेवकों को प्रभु याद दिलाता है और मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर की ओर से उसे यह सेवा सौंपी गई थी। विक्टोरिया एक बंदरगाह है और दुनिया के विभिन्न स्थानों से आने वाले प्रत्येक जहाज वहां रुकते थे। इस प्रकार कई देशों से मिशनरी अर्थात सेवक वहां से होकर गुजरते थे। इस रीति से गुजरने वाले मिशनरियों के नाम उस बहन के पास थे और वह उन्हें बुलाती थी कि आकर उससे मिलें। किसी ने मेरे विषय में उसे खबर दी थी, इसीलिए मुझे भी यह निमंत्रण मिला। जब मैं उससे मिलने गया तब आनंद से उसका चेहरा चमक रहा था। उसने मुझसे कहा कि पिछले कई वर्षों से वह मेरे लिए प्रार्थना करती थी। केवल सनातन काल में ही हम जान सकेंगे कि उसकी प्रार्थना के जवाब में परमेश्वर ने कैसे महान कार्य किए हैं और जिन संतों एवं सेवकों के लिए वह बिचवई करती थी, उनमें और उनके द्वारा कैसे कार्य हुए हैं। प्रार्थना में मल्लयुद्ध करने का अधिकार हम सबको मिल सकता है। प्रार्थना के लिए रेल की यात्रा मुझे बहुत ही उपयोगी जान पड़ती है। भीड़ से भरी हुई गाड़ियों में रिजर्वेशन नहीं हो, तब भी प्रार्थना करने के द्वारा हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं। इस रीति से दिक्कतें भुलाई जाती हैं और दूसरों के लिए प्रार्थना करने से आनंद प्राप्त होता है। इस रीति से हम परमेश्वर के हृदय के निकट खींचे जाते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।